ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे माता देवहूति अनुपम भेंट कर्दम मुनि से प्राप्त करने के पश्चात, भगवान की कृपा प्राप्त करने के पश्चात, आध्यात्मिक कृपा जिसे भगवत प्रेम भी कहते हैं, आध्यात्मिकता में प्रगति वो प्राप्त करने के पश्चात गदगद हो गई, अत्यंत प्रसन्न हो गई और वो कहती हैं कि हे महान संत, मुझे ज्ञात है कि आप भगवान की योग माया शक्ति के अंतर्गत में हैं। क्योंकि दो प्रकार की माया होती है। आम जो लोग होते हैं वो भगवान की बहिरंगा महामाया के अंतर्गत में होते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, जो महात्मा गण होते हैं, वो भगवान की देवी प्रकृति जिसे योग माया कहते हैं उसके अंतर्गत में होते हैं। ये भगवत गीता में भी भगवान ने स्वयं कहा है, महात्मनस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिता। जो महात्मा गण होते हैं हे अर्जुन, वो मेरी देवी प्रकृति के अंतर्गत में होते हैं। तो बड़ी खुश हो जाती हैं देवहूति कि इस प्रकार के महान संत की सेवा करने का एक पत्नी के रूप में उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ, और जिसके कारण कर्दम मुनि ने जो है उन्हें वो आध्यात्मिक भेंट प्रदान की। लेकिन एक स्त्री और गृहस्थ स्त्री होने के कारण उनकी ये इच्छा थी, क्योंकि वेदों में भी कहा है पुत्र विना गृह शून्यम, बिना संतान के घर जो है शून्य के बराबर होता है। और देवहूति चाहती थी कि उनकी भी जो है एक संतान हो। तो उसके कारण देवहूति जो है अब कर्दम मुनि से वही प्रार्थना करती है कि आपने मुझे वचन दिया था कि मुझे संतान की प्राप्ति होगी, तो अब मैं वो चाहती हूँ कि वो इच्छा कृपा करके मेरी पूरी कीजिए। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि देवहूति विवाह से पहले एक राजकुमारी थी। विवाह के पश्चात जब वो राजकुमारी थी तो उनकी सुंदरता, उनके ऐश्वर्य का कोई मोल नहीं था, कोई तुलना नहीं थी, क्योंकि वो स्वयंभू की पुत्री थी। स्वयंभू जो मनु हैं उनकी पुत्री थी, जो एक महान राजा थे। लेकिन विवाह करने के पश्चात क्योंकि कर्दम मुनि तपस्या में लगे थे, भगवान की भक्ति में लगे हुए थे, आध्यात्मिकता प्रगति में लगे हुए थे, अनेकों प्रकार के नियमों का पालन कर रहे थे, तो उसमें सहयोग देने के लिए देवहूति ने अपने शरीर की भी परवाह नहीं की। तो भागवत में कहा है कि उनका शरीर जो है इतना दुबला पतला हो गया कि देवहूति जो पहले जो राजकुमारी थी और अब जो एक तपस्वी की भांति जो है, एक जैसे एक तपस्वी होता है उस प्रकार से उनका शरीर हो गया था। और यहाँ तक कि उनके जो बाल थे, उनके जो केश थे, उन्होंने अनेकों दिन तक
उसको है जटा के रूप में मात्र रखा था, उसको भी सही प्रकार से धोया नहीं था, जैसे तपस्वी लोग होते हैं। तो इस प्रकार का जो तपस्वी का जो शरीर होता है वो कैसे उपयुक्त हो सकता है एक संतान प्राप्ति के लिए। इसलिए देवहूति कर्दम मुनि से कहती है कि ये जो अब मेरा शरीर इस प्रकार का हो गया है, अनेकों प्रकार की परतें इसके ऊपर आ गई हैं, क्योंकि काफ़ी समय से मैंने अपने शरीर के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया है, मेरी जटा भी इस प्रकार की हो गई है, बाल बिल्कुल साफ नहीं है। तो इस प्रकार से तो जो है संतान की प्राप्ति नहीं होती है। तो जो उपयुक्त है मेरे लिए, जो आप चाहते हैं कि शरीर के लिए उपयुक्त है एक पत्नी के रूप में संतान प्राप्ति के लिए, कृपा करके वेदों के अनुसार जो बताया गया है वो मुझे प्रदान कीजिए। और दूसरा वो कहती हैं कि एक गृहस्थ होने के लिए, एक संतान की प्राप्ति करने के लिए उपयुक्त घर की भी जरूरत पड़ती है। ये जो हम एक आश्रम में रह रहे हैं, कुटिया में रह रहे हैं, ये तो सत्व गुण से भरी हुई है। तो ये जो है एक उपयुक्त स्थान नहीं है जहाँ पर हम पुत्र की प्राप्ति कर सकते हैं, संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो वेदों के अनुसार जिस प्रकार से बताया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वेदों में न केवल आध्यात्मिकता के बारे में निर्देश हैं, भौतिक संसार में व्यक्ति किस प्रकार से अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकता है वो भी वेदों के अंदर में दिया है। अपने शरीर को किस प्रकार से स्वस्थ रखना है, अपने गृहस्थ जीवन में अपनी ज़रूरतें हमें कैसे पूरी करनी है, संतान की प्राप्ति के लिए क्या क्या नियम का पालन करना है, स्त्री को किस प्रकार की वेशभूषा धारण करनी चाहिए, किस प्रकार से सुसज्जित होना चाहिए, घर किस प्रकार से सजा होना चाहिए, ये सब जो है वेदों के अंदर में दिया है, जिसे काम शास्त्र भी कहा जाता है। तो उसके अंदर में ये सारी डिस्क्रिप्शन है, सारा विवरण दिया है। इसलिए वेदों को कल्पत्रु भी कहते हैं। कल्पत्रु का मतलब होता है, कल्प मतलब जो हमारी इच्छा है, तरु का मतलब होता है पेड़। ये इच्छा वृक्ष है वेद, मतलब हमारी आध्यात्मिक जरूरतें भी उसमें पूरी होती हैं और भौतिक जरूरतें, जिसके द्वारा जिन जरूरतों को पूर्ण करके हम आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ सकते हैं। आजकल प्रॉब्लम क्या हो गई है देखिए, वेदों के अंदर में अपनी सेहत को बढ़िया कैसे रखना है वो भी दिया है। जैसे आयुर्वेद है, आयुर्वेद का मतलब है अपनी आयु हम लंबी कैसे कर सकते हैं, अपने जीवन को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, तो आयुर्वेद भी दिया है। धनुर्विद्या भी है वेदों के अंदर में, शिल्पी शास्त्र भी है, आर्किटेक्चर है, घर कैसा बनाना चाहिए, ये सारी प्रकार की विद्या आपको जो है वेदों में मिलेंगी। लेकिन इन सब का प्रयोग करके आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ना चाहिए। ये सारी उपशाखाएं हैं उस मूल शाखा के लिए कार्य करने के लिए। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवत प्रेम, भगवान की प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार, ये मनुष्य जीवन का जो है लक्ष्य होना चाहिए। और इसको पूर्ण करने के लिए वेदों में हमारे शरीर की जो ज़रूरतें हैं, हमारे गृहस्थ जीवन में जो ज़रूरतें हैं, संतान की प्राप्ति कैसे करनी चाहिए, सब कुछ वेदों के अंदर में दिया हुआ है। तो ये जो है हमारे वेद होते हैं। तो देवहूति क्या कह रही है कि वेदों के अनुसार मेरा शरीर कैसे योग्य होना चाहिए संतान प्राप्ति के लिए, और हमारा घर हमारा जो जगह है, हमारा जो स्थान है, वो कैसे उपयुक्त होना चाहिए वेदों के अनुसार। कृपा करके वो सब आप अरेंजमेंट करो
और उसके बाद में जो है मेरी इच्छा पूर्ण करो कि मुझे संतान की प्राप्ति चाहिए, जैसे आपने वचन दिया था। तो जब कर्दम मुनि ने देवहूति की इस इच्छा को सुना तो कर्दम मुनि ने तुरंत अपनी योग शक्ति के द्वारा एक बड़ा महल हवा के अंदर में खड़ा कर दिया। ये महल क्या था? पुराने समय में भी ऐसा नहीं है कि आज हम लोग देखते हैं कि अपार्टमेंट बनाए जाते हैं जिसमें फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है ना, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल। तो भागवत में कहा है 7 मंजिल का 7 स्टोरीड बिल्डिंग, और वो भी कहाँ पर? हमें जो है धरती खोदनी पड़ती है, धरती के अंदर में हमें जो है सरिये लगाने पड़ते हैं, आयरन लगाना पड़ता है, फाउंडेशन बनानी पड़ती है, उसके बाद में हम जो है इमारत खड़ी कर सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं। लेकिन अपनी योग शक्ति मात्र के द्वारा कर्दम मुनि ने हवा में तैरता हुआ एक बड़ा महल खड़ा कर दिया 7 मंजिलों का। तब हमें लगेगा कि भाई ये तो कल्पना है, ये कैसे हो सकता है? कोई हवा में महल थोड़ी बना सकता है। हम लोग कई बार मजाक में कहते हैं भाई हवा में महल मत बनाओ। जब व्यक्ति जो है बड़ी ऊंची ऊंची बातें करता है तो हम कहते हैं कि हवा में ख्वाब मत देखो, हवा में महल मत बनाओ, क्योंकि हवा में महल नहीं बनता है, महल जो है धरती के ऊपर बनता है। लेकिन कर्दम मुनि ने हवा में महल बना दिया, क्योंकि जो योगी होते हैं, जो सिद्ध योगी होते हैं, उनके पास में अष्ट सिद्धियां होती हैं। वो हल्के से हल्का अपने आप को कर सकते हैं, बड़े से बड़ा कर सकते हैं, और प्राप्ति किसी भी चीज की अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है ये महल बना दिया। तो वेदों में तो बताया कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर भगवान जो योगेश्वर हैं, जो सारे योगियों के भी ईश्वर हैं, अगर वो हवा के अंदर में एक पूरा ग्रह जैसे पृथ्वी है, फिर शनि है, चंद्रमा है, सूर्य है, इतने सारे ब्रह्मांड हैं जो सब हवा में तैर रहे हैं, अगर भगवान अब जो योगेश्वर हैं वो बड़े बड़े महल बना सकते हैं, बड़े बड़े पूरे ब्रह्मांड बना सकते हैं जो हवा में तैर रहे हैं, तो भला एक योगी जो सिद्ध पुरुष है वो क्या हवा में एक छोटा सा महल नहीं बना सकता है? और इस महल के बारे में बताया जाता है कि सर्व इच्छा पूर्ण करने वाला महल था। जो भी व्यक्ति की इच्छा हो वो सारी इच्छा इस महल के अंदर में जो है वो अपनी पूर्ण कर सकता था। इस प्रकार का महल जो है उन्होंने हवा के अंदर में ऐसा बनाया। इसे एक प्रकार का विमान भी कह सकते हैं, जिसमें ये विमान जो है ये केवल एक जगह पर नहीं खड़ा था। ये अब हम आगे देखेंगे, इसके बारे में विवरण दिया है। कर्दम मुनि की इच्छा के अनुसार अब ये महल जो है जगह जगह पर जाएगा। और ये महल जो है किस प्रकार से बनाता? हम लोग सीमेंट से बनाते हैं, हम लोग पत्थरों से बनाते हैं, लेकिन भागवत में कहा है कर्दम मुनि ने जो महल बनाया वो अनेकों प्रकार के बहुमूल्य रत्नों से जड़ित था। अनेकों प्रकार के सोने, हीरे, जवाहरात, नवरत्न, अनेकों प्रकार के रत्नों से जो है ये महल पूर्ण था। उसके जो खंबे भी थे, जो पिलर्स थे, वो भी जो है रत्नों के बने हुए थे। उसके द्वार थे उसमें, और अनेकों प्रकार के कक्ष थे। जैसे हम घर में बनाते हैं ना, अनेकों प्रकार के भाग होते हैं। लिविंग रूम होता है, बेडरूम होता है, रसोई घर होती है, स्नान घर होता है। इसी प्रकार से सभी प्रकार की सुविधाएं जो है इस महल के अंदर में, जो हवा में खड़ा हुआ था, उसके अंदर में विद्यमान थी। और भागवत में कहा है, क्योंकि भगवान के भक्त होने के कारण कर्दम मुनि में ये सारे के सारी योग शक्तियाँ थी, लेकिन वो
अपनी स्वयं की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने कभी भी अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन अब देवहूति की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने अपनी योग शक्ति से जो ये महल बनाया था, खुद वो देख करके विस्मित थे, आश्चर्यचकित थे कि उनकी योग शक्ति के द्वारा उन्होंने इस प्रकार की जो है रचना की है। और न केवल वो विस्मित थे, देवहूति भी कर्दम मुनि की इस प्रकार की योग शक्ति को देख करके आश्चर्यचकित थी। और उसके बाद में कर्दम मुनि जो है, क्योंकि अब ये सब देखने के पश्चात वो सोच रही हैं कि भाई ये महल तो इतना बड़ा है, इतना विशाल है और इतना ऐश्वर्य से भरा हुआ है, और देवहूति सोच रही मेरी हालत देखो, मैं एक तपस्वी की भांति हूँ, मेरी जो है खाल भी सिकुड़ गई है, गंदे वस्त्र हैं, मेरी जटा इतनी गंदी हो गई है, उसमें धूल भरी हुई है, पूरे शरीर पर धूल भरी है, मैं इसमें प्रवेश कैसे करूं? तो जब वो ऐसा सोच रही थी तो कर्दम मुनि ने उन्हें कहा कि हे देवहूति, सबसे पहले तुम ये जो बिंदु सरोवर है, पवित्र सरोवर जिसे स्वयं विष्णु ने बनाया है, तुम उसमें जाकर के स्नान करो। तो पति की आज्ञा मान करके अब देवहूति बिंदु सरोवर में स्नान करने के लिए जाती है। और अब आगे की कथा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।